वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली अपडेट है कि कितने अभ्यर्थियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन या कहें आवेदन किया है टीआरई 3 के लिए। तो अपडेट है कि 2 लाख छात्रों ने कराया निबंधन। तीसरे चरण के लिए शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा की प्रक्रिया जारी है। अभी तक 2 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने अपना पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं लगभग 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने पेमेंट कर दिया है। वहीं अंतिम रूप से 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन को फाइनली सबमिट कर दिया है, पूरा अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद से काफी कम आवेदन आए हैं इस बार, क्योंकि अपीयरिंग को अलाउ किया नहीं गया है। जो भी डीएलएड बीएड बैच थे 22-24 सेशन वाले, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। एस्टेट 2024 वालों को भी मौका नहीं मिला। हालांकि सीटेट को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। जो सीटेट का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है 15 फरवरी को, ये अभ्यर्थी एलिजिबल तो हो गए हैं, क्योंकि 23 फरवरी से पहले इनका रिजल्ट आ गया। तो आप एलिजिबल तो हैं पूरी तरीके से, लेकिन आवेदन करने में समस्या है, क्योंकि सर्टिफिकेट मांग रहा है। आपके पास ना सर्टिफिकेट है ना मार्कशीट है जो आप अपलोड कर सकें। सीरियल नंबर मांग रहा है, जो कि है नहीं आपके पास, क्योंकि डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 10-15 दिन बाद ही आएगा। हालांकि आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर की जगह रोल नंबर या एनए लिख दीजिए। इशू डेट में आप रिजल्ट प्रकाशन की डेट यानी 15 फरवरी 2024 कर दीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड में बस आपके पास एक ऑप्शन है, जो आपका सीटेट का रिजल्ट है इंटरनेट वाला, वही अपलोड करिए, एग्जाम दीजिए। डीवी के समय फिर देखना होगा क्या होता है। लेकिन टीआरई 3 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये साफ साफ कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय 1 to 5 या 6 to 8 के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर और निर्गत तिथि अंकित करें। तो सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार तो फॉर्म भर सकता है, लेकिन ये भी शर्त है कि उम्मीदवार का प्रमाण पत्र या अंक पत्र का सीरियल नंबर आपको भरना होगा। तो यहीं से समस्या उत्पन्न हो रही है। बाकी जैसा मैंने बताया, आप फॉर्म भर सकते हैं। एस्टेट को लेकर भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो एस्टेट 2023 वाले वेब कॉपी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में इसका प्रावधान है। इसके पहले वाले जो एस्टेट छात्र हैं वो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्राप्त करके फॉर्म भरें। 2023 वाले रिजल्ट कार्ड नंबर यानी जहां सर्टिफिकेट नंबर भरना है, आप अपने वेब कॉपी का बीएसईबी यूनिक आईडी नंबर भर दीजिए। निर्गत तिथि के स्थान पर रिजल्ट प्रकाशन की डेट भर दीजिए। सर्टिफिकेट अपलोड में आप अपना वेब कॉपी एस्टेट 2023 का अपलोड कर दीजिए, दिक्कत नहीं होगी। आपके सर्टिफिकेट पर भी जो वेब कॉपी है लिखा गया है साफ साफ कि ये बिहार की लोक सेवा आयोग के शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है। इस समय अलग अलग जिलों में एस्टेट 2023 और 19 सर्टिफिकेट वितरण का कार्य चल भी रहा है, तो आप को मिल जाता है तो बेहतर है। अदर स्टेट के सभी छात्रों को एस्टेट का सर्टिफिकेट पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से मिलेगा। बाकी अन्य जिलों में आप जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि कुछ जिलों में 23-24 फरवरी से सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा, तब तक तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट समाप्त हो गई रहेगी। तो आप वेब कॉपी से ही फॉर्म भरिएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि यदि हम अभी एस्टेट का सर्टिफिकेट ना लें फिर क्या दोबारा हमें ये मिल पाएगा? दोबारा से भी क्या ये बांटे जाते हैं? तो बिल्कुल दोबारा से भी विंडो खुलेगा वितरण के लिए। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपने इस समय नहीं लिया तो आपका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई आपकी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 फरवरी। उम्मीदें हैं लास्ट डेट बढ़ने की, क्योंकि अभी तक रिक्तियाँ वेबसाइट पर नहीं आई हैं। विषयवार रिक्तियाँ प्राप्त ही नहीं हुई हैं। हालांकि सामान्य प्रशासन से 86,500 रिक्तियाँ पास हो चुकी हैं। इस बार आवेदन में नए उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जा रहा है। आयोग की ओर से परीक्षा के बारे में बताया गया है कि 7 से 17 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होना है, लेकिन अभी एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट का ऐलान नहीं किया गया है। तैयारी जरूर है मार्च में परीक्षा कराने की। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए बिहार के 38 में से 32 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है। 9, 15 और 16 मार्च को परीक्षा होने की संभावना है। तो ये डेट्स निकल कर आई हैं सामने, जिसकी तैयारी हो रही है। हालांकि आचार संहिता कब लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा परीक्षा तारीख के लिए। तैयारी ज़रूर है 9, 15 और 16 मार्च को एग्ज़ाम कराने का, तो आप लोग भी इसी के हिसाब से तैयारी करिएगा। आवेदन की संख्या अंतिम दिनों में तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आवेदन की उम्मीद इस बार नहीं है, क्योंकि NIOS DLED बाहर हो चुका है 1 to 5, 6 to 8 से। प्राइमरी से बीएड बाहर हो गया है। नियोजित शिक्षक भी अब सक्षमता परीक्षा के जरिए राज्यकर्मी बनाए जाएंगे। तो इस वजह से इस बार आवेदन में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है।
कुल पदों की संख्या कब तक वेबसाइट पर आएगी, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि खबर तो है कि 86,000 के आसपास कुल पद हैं, जिसमें 28,000 प्राइमरी के पद हैं। देख सकते हैं 86,474 पद हैं, जिसे शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेज दिया है। लेकिन जब तक बीपीएससी की वेबसाइट पर रिक्तियाँ नहीं आती हैं, ये 100% अभी कन्फर्म आप नहीं समझ सकते। 1 to 5 में 28,026 सीट, 6 to 8 में 19,057 सीट, 9वीं से 10वीं 17,018 सीट, 11वीं से 12वीं 22,373 सीट। इस संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट ये निकल कर आई है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की रिक्तियां क्लियर हो गई हैं। 1 to 5 और 6 to 8 में अभी भी रिक्तियों का आकलन किया जा रहा है। और इसी बीच एक और खबर है कि जो महिला आरक्षण है TRE 3 में, इसको लेकर विचार विमर्श हो रहा है। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पत्र संख्या इतना आप देख सकते हैं 15/2/2016 के अनुसार महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण देना है, जबकि 1 to 5 और 6 to 8 में 50% का महिलाओं को आरक्षण है। अतुल प्रसाद जी ने भी ट्विटर पर 1 to 5 और 6 to 8 में क्षैतिज आरक्षण नहीं है, इसका बात कहा था। एवं विज्ञापन एवं नियमावली 2023 में महिला को 1 to 5 और 6 to 8 में न्यूनतम की बात कही थी। एक और इसमें पक्ष ये भी है कि 19 जुलाई 2006 का बिहार का गजट है, उस गजट में पुरुष को भी 50% के आरक्षण की बात कही गई है। 9 to 12 में महिला को क्षैतिज आरक्षण है, एक नियमावली में 2 आरक्षण कैसे हो सकते हैं, मामला यहीं पर फंसा हुआ है। और पुरुष अभ्यर्थी ये मांग भी कर रहे हैं कि 50% सीटें महिलाओं को दे दिया जाए, 50% सीटें पुरुषों को दे दिया जाए। क्योंकि 1 to 8 में जो आरक्षण है बिहार में महिलाओं के लिए, इसकी वजह से पुरुषों के साथ लैंगिक भेदभाव हो रहा है। क्योंकि ये जो आरक्षण है 50% का, इसकी वजह से महिलाएं 70 से 75%, कहीं कहीं पर 80% तक चयनित हो रही हैं और पुरुषों को काफ़ी कम मौके मिल रहे हैं। कट ऑफ पुरुषों का काफ़ी हाई चला जा रहा है, क्योंकि 50% ये महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण है। कम से कम इतनी महिलाएं तो चयनित होंगी ही होंगी। 100 सीटों पर 50 सीटें पहले से ही महिलाओं के लिए फिक्स हैं, और जो बची हुई 50 सीटें हैं उस पर महिला और पुरुष सब लोग फाइट करेंगे। तो उसमें से भी 10-20 सीट 25 सीट महिलाएं लेकर जाती हैं। 50% महिला आरक्षण पर पटना हाई कोर्ट में केस वगैरह भी हुआ है, और इसी को लेकर TRE 3 में एक बार फिर से विचार विमर्श किया जा रहा है। और यही कुछ कारण हैं कि रिक्तियां अभी तक जारी नहीं हुई हैं। जिनको भी दोस्तों फॉर्म भरना है, आप लोग फॉर्म भर लीजिए यदि आप एलिजिबल हैं। हो सकता है 23 फरवरी के बाद ही रिक्तियां वेबसाइट पर आएँ, क्योंकि अभी भी काफ़ी कुछ गणना इसमें किया जा रहा है, पुनर्विचार भी हो रहा है आरक्षण नियमावलियों में। लास्ट डेट बढ़ने की संभावना जरूर है, क्योंकि अभी तक रिक्तियां नहीं आई हैं, आवेदन भी काफ़ी कम प्राप्त हुए हैं। लेकिन ना बढ़े तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आप अगले 1-2 दिनों में अपना आवेदन कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी को लेकर हालांकि एक बड़ा सवाल है कि छात्र डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी भरे तो कैसे भरे, जब यही नहीं पता है कि अलग अलग जिलों में रिक्तियां कितनी हैं। तो यदि आजकल में वेबसाइट पर टोटल सीट विषयवार रिक्तियां, जिलावार रिक्तियां नहीं आती हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी में फिर अपना जिला, अपने आसपास के जिले को भर दीजिएगा। क्या करेंगे जब जिलावार रिक्तियां पता ही नहीं है? सबके साथ ये समस्या है, कोई 1-2 छात्रों के साथ तो ये समस्या है नहीं। बाकी आगे कोई और अपडेट, कोई और जानकारी निकलती है, सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।